उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक कथित मुठभेड़ में पुलिस द्वारा गोली मारे गए यादव समुदाय के एक युवक के परिवार ने पुलिस पर उसे बेरहमी से मारने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि डकैती के एक मामले के संबंध में पूछताछ के लिए उन्हें उनके घर से उठाकर अवैध हिरासत में रखने के 2 दिन बाद पुलिस ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा मंगेश यादव की हत्या ने राज्य में राजनीतिक तूफान ला दिया है। विपक्षी दलों ने इसे फर्जी मुठभेड़ बताया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पुलिस पर आरोप लगाया कि मंगेश को केवल उसकी जातिगत पृष्ठभूमि के कारण मारने की छूट है, जबकि डकैती मामले में प्रमुख जातियों सहित अन्य समुदायों के अन्य आरोपी व्यक्तियों की जान बख्श दी गई है। मंगेश की मां शीला देवी ने अपने पैतृक गांव जौनपुर के बक्शा पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर को संबोधित एक शिकायत में कहा, पुलिस मेरे बेटे को ले गई और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। अपनी शिकायत में, जिसने आरोप लगाया कि उनके बेटे की पुलिस हिरासत में रहने के दौरान पुलिसकर्मियों ने हत्या कर दी। पुलिस ने आरोप लगाया कि मंगेश को मुठभेड़ में मार दिया गया था, क्योंकि पुलिस ने आत्मरक्षा में उसे गिरफ्तार करने के सभी प्रयास किए थे। दिन के उजाले में लूट, सुरक्षित स्थिति में 28 अगस्त को 5 अज्ञात लोगों ने बंदूक की नोक पर सुल्तानपुर के ढेरी बाजार इलाके में एक प्रसिद्ध आभूषण की दुकान को लूट लिया। 5 लोग लाखों रुपए के आभूषण लेकर चलते बने। सीसीटीवी में कैद हुई दिनदहाड़े की घटना ने राज्य में चुस्त कानून व्यवस्था चलाने के आदित्यनाथ सरकार के दावों को ध्वस्त कर दिया और हर तरफ से इसकी आलोचना हुई। 2 और 3 सितंबर की मध्य रात्रि को लगभग 3:40 बजे पुलिस ने कहा कि उन्होंने सुल्तानपुर के गोडावा इलाके में एक इंटर कॉलेज के पास एक कथित मुठभेड़ में अपराध के 3 आरोपियों को उनके पैरों में गोली मार दी। उनमें से 2 को दाहिने पैर में गोली लगी जबकि तीसरे को बाएं पैर में गोली लगी। पुलिस ने कहा कि उन्होंने सचिन सिंह, पुष्पेंद्र सिंह और त्रिभुवन कोरी नाम के 3 लोगों के पास से कथित तौर पर लूट के 15 किलोग्राम चांदी के आभूषण भी बरामद किए हैं। पुलिस ने कहा, मुठभेड़ में एक पुलिस कांस्टेबल शैलेश राजभर भी घायल हो गए, जिन्होंने यह नहीं बताया कि उन्हें गोली लगी थी या नहीं। पुलिस ने कहा कि 315 बोर की पिस्तौल लेकर आए 3 लोगों ने जान से मारने की नियत से पुलिस पर गोली चलाई थी। एक अन्य आरोपी, विपिन सिंह, जिसके नाम पर 2 दर्जन से अधिक मामले हैं, ने डकैती के एक दिन बाद पहले से दर्ज एक अन्य मामले में रायबरेली की एक अदालत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सिंह, जो एक प्रमुख जाति के ठाकुर हैं, को रणनीतिक रूप से आत्मसमर्पण करने की अनुमति दी गई। 4 सितंबर को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन ने शेष 10 आरोपियों पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। इनमें एक थे जौनपुर के मंगेश यादव। पुलिस वालों ने उसे नींद से जगाया और अपने साथ ले गए। 5 सितंबर के शुरुआती घंटों में यूपीएसटीएफ ने एक कथित मुठभेड़ में मंगेश की गोली मारकर हत्या कर दी और उसे सुल्तानपुर डकैती मामले में मुख्य आरोपियों में से एक बताया। मंगेश के परिवार ने पुलिस पर मुठभेड़ की कहानी गढ़ने का आरोप लगाया है। मंगेश के पिता राकेश यादव, जो गुजरात में ड्राइवर के रूप में काम करते हैं, अपने बेटे की मौत के बाद जौनपुर लौटने पर पत्रकारों को बताया कि 3 सितंबर को लगभग 2 बजे सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों ने उनके बेटे को अगरौरा गांव में उनके घर से उठाया था। उन्होंने उसे 2 दिनों तक हिरासत में रखा। उनका कोई भी अभिभावक पुलिस के पास नहीं गया। चूंकि उन्होंने उसे लावारिस पाया, उन्होंने उसे गोली मार दी, राकेश यादव ने कहा। जब मंगेश को कथित तौर पर पुलिस ने उठाया, तो उसकी मां शीला देवी घर पर थी।
उसने आरोप लगाया कि 3 सितंबर को लगभग 2 बजे 4-5 पुलिसकर्मियों ने उसका दरवाजा खटखटाया। उसने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने मंगेश को नींद से जगाया और उसे ले गए। शीला देवी ने दावा किया कि पुलिस ने उनसे कहा कि वे उसे पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं और उसके बाद उसे छोड़ देंगे। शीला देवी ने आगे आरोप लगाया कि 3 और 4 सितंबर को पुलिस टीमें उनके घर आई और उन्हें बताया कि पूछताछ अभी भी जारी है और पूछताछ पूरी होने के बाद मंगेश को रिहा कर दिया जाएगा। संयोग से 4 सितंबर को ही पुलिस ने मंगेश के सिर पर इनाम घोषित किया था। हालांकि 5 सितंबर को शीला देवी ने आरोप लगाया कि जब पुलिस उनके घर आई तो उन्होंने उनसे अपने बेटे का शव लेने के लिए सुल्तानपुर के पोस्टमार्टम हाउस जाने को कहा। पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली शीला की शिकायत अभी तक दर्ज नहीं की गई है। एसपी समर्थकों और सदस्यों ने सोशल मीडिया पर बताया कि मंगेश के मुठभेड़ में भाग लेने वाले अधिकारियों सहित सभी 11 पुलिसकर्मी प्रमुख जाति समूहों, विशेष रूप से ठाकुर और ब्राह्मणों से थे। एसटीएफ ऑपरेशन का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक धर्मेश कुमार शाही ने किया, जिनकी पत्नी ऋतु शाही, जो कि गोरखपुर में भाजपा पदाधिकारी है, को मंगलवार 3 सितंबर को यूपी राज्य महिला आयोग के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। ऐसा लगता है कि सत्तारूढ़ दल का सुल्तानपुर डकैती में शामिल लोगों के साथ गहरा संचार था। इसीलिए फर्जी मुठभेड़ से पहले उन्होंने मुख्य आरोपी से संपर्क किया और प्रदर्शन के तौर पर दूसरों के पैर में गोली मारकर उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया और किसी को उसकी जाति के कारण मार डाला, यादव ने एक्स पर एक लंबी पोस्ट में कहा। मंगेश की हत्या को लेकर यूपी के पूर्व सीएम ने आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा। फर्जी मुठभेड़ रक्षक को भक्षक में बदल देती है। समाधान फर्जी मुठभेड़ नहीं बल्कि वास्तविक कानून व्यवस्था है। मंगेश की हत्या के बाद डीएसपी शाही द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार मुठभेड़ 5 सितंबर को सुबह 3:15 बजे शुरू हुई। एसटीएफ टीम में डीएसपी शाही और विमल कुमार सिंह, निरीक्षक राघवेंद्र सिंह और महावीर सिंह, उप निरीक्षक शामिल थे। अतुल चतुर्वेदी और प्रदीप सिंह, हेड कांस्टेबल नीरज पांडे, सुशील सिंह और रामनिवास शुक्ला और कांस्टेबल अमित त्रिपाठी और अमर श्रीवास्तव। एसटीएफ ने कहा कि मुखबिर से एक संदिग्ध की गतिविधि के बारे में सूचना मिलने के बाद उन्होंने सुल्तानपुर के कोतवाली देहात क्षेत्र में एक चेकपोस्ट स्थापित किया। एसटीएफ ने कहा कि टॉर्च की रोशनी की मदद से उन्होंने सुल्तानपुर से बाईपास की ओर तेजी से आ रही एक मोटरसाइकिल को देखा। पुलिस ने आरोप लगाया कि पुलिस को देखकर बाइक धीमी हो गई और पीछे बैठे व्यक्ति ने झाड़ियों में छिपकर बैठी एसटीएफ टीम पर गोलीबारी शुरू कर दी। एसटीएफ ने कहा, संदिग्धों ने अपनी बाइक घुमाई और एक निर्माणाधीन रेलवे पुल की ओर भागने लगे। पुलिस ने तेजी से पीछा करना शुरू किया और मिशिरपुर पुरैना गांव के पास खुद को घिरा हुआ पाकर बाइक पर भाग रहे संदिग्ध कच्ची सड़क की ओर मुड़ गए। उन्होंने आगे कहा कि बाइक फिसल गई और नियंत्रण खो दिया। एसटीएफ ने आरोप लगाया कि पैदल चल रहे 2 संदिग्धों ने उन पर अंधाधुंध गोलीबारी की। एसटीएफ ने दावा किया कि उन्होंने दोनों संदिग्धों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन संदिग्धों ने गोलीबारी जारी रखी। एसटीएफ ने कहा कि उसके अधिकारी संयमित और नियंत्रित गोलीबारी में लगे हुए थे और संदिग्धों को गिरफ्तार करने के इरादे से फायरिंग रेंज में बस आगे थे। पुलिस के अनुसार मंगेश घटनास्थल पर बुरी तरह घायल पाया गया और अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। एसटीएफ ने कहा कि दूसरा संदिग्ध, जिसकी पहचान और विवरण अज्ञात है, घटनास्थल से भागने में सफल रहा। एफआईआर में एसटीएफ ने कहा कि उन्होंने अपना बयान दर्ज कराने के लिए जनता से स्वतंत्र गवाहों को खोजने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उनके अनुरोध पर सहमति नहीं जताई।
एसटीएफ ने बाद में एक बयान में कहा, मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ ने अदम्य साहस और वीरता का प्रदर्शन किया और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया। पुलिस ने कहा कि उन्होंने मंगेश के पास से 4.95 किलोग्राम चांदी के आभूषण और 2 अवैध पिस्तौल, 7.65 मिलीमीटर और 315 बोर बरामद किए। एसटीएफ ने कहा, मंगेश पर कम से कम 6 गोलियां चलाई गईं। इंस्पेक्टर महावीर सिंह और राघवेंद्र सिंह ने 2-2 और सिपाही अमर श्रीवास्तव और ब्रिजेश सिंह ने 1-1 गोली चलाई। 28 अगस्त के डकैती मामले से पहले मंगेश को पिछले 8 आपराधिक मामलों का सामना करना पड़ा था, जिनमें से अधिकांश छोटी मोटी चोरी से जुड़े थे। 2021 में उसके खिलाफ सुल्तानपुर के करौंदी कला थाने में बाइक चोरी और मोबाइल फोन चोरी की 2 एफआईआर दर्ज की गई। बाइक चोरी की प्राथमिकी अज्ञात लोगों के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी। 2022 में मंगेश के खिलाफ बाइक चोरी और चोरी के वाहन को बेचने के प्रयास के लिए जौनपुर के लाइन बाजार पुलिस स्टेशन में 3 और एफआईआर दर्ज की गई। उसी वर्ष उसके खिलाफ बाइक चोरी का एक और मामला प्रतापगढ़ जिले के पट्टी पुलिस स्टेशन में लगाया गया था। उस मामले की प्राथमिकी भी अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई थी। इन अपराधों के आधार पर पुलिस ने 2022 में मंगेश के खिलाफ सख्त गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। संयोग से 28 अगस्त को जब सुल्तानपुर आभूषण की दुकान में डकैती हुई, तो मंगेश के खिलाफ पड़ोसी जौनपुर में बाइक चोरी की प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने आरोप लगाया कि चोरी को अंजाम देने के लिए उसी बाइक का इस्तेमाल किया गया था। मंगेश के परिवार ने दावा किया है कि सुल्तानपुर डकैती में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। इस घटना ने राज्य में जाति की राजनीति को गर्म कर दिया है, क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब विपक्ष ने पुलिस पर कथित मुठभेड़ों में यादव लोगों को गोली मारने का आरोप लगाया है। कई मामलों में मुठभेड़ों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए गए हैं। उदाहरण के लिए 2022 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने झांसी में पुलिस को एक व्यक्ति पुष्पेंद्र यादव की विधवा द्वारा आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया, जो 2019 में कथित तौर पर फर्जी मुठभेड़ में मारे गए थे क्योंकि उन्होंने स्थानीय लोगों को बेनकाब करने की धमकी दी थी। 4 सितंबर को पुलिस ने मंगेश के अलावा जिन लोगों पर इनाम घोषित किया, उनकी पहचान विनय शुक्ला, अनुज प्रताप सिंह, अंकित यादव, अजय यादव, अरविंद यादव, विवेक सिंह, दुर्गेश प्रताप सिंह, फुरकान और अरबाज के रूप में हुई।